मटर का सीज़न चल रहा है और आलू मटर की सब्ज़ी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भी हम आलू मटर की सब्ज़ी रेस्टोरेंट में खाते हैं तो हमें उसका स्वाद बिल्कुल अलग लगता है। तो ऐसा क्या तरीका है कि रेस्टोरेंट वाली सब्ज़ी घर की सब्ज़ी से अलग स्वाद देती है। आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट के स्वाद वाली आलू मटर की सब्ज़ी। घर के मसालों से ही आज हम ये ज़बरदस्त सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली सब्ज़ी। तो नमस्कार, वहाजी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए रेस्टोरेंट वाली सब्ज़ी बनाना जल्दी से शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं चलिए उन सबसे पहले देख लेते हैं। ये हमने लिए हैं एक कटोरी हरे मटर जिन्हें हमने छील के अच्छे से धो लिया है। और ये हमने 3 आलू लिए हैं जिसने हमने मीडियम पीस में काट लिया है। इसे हमने पानी में डाल के रखा है ताकि काले ना पड़े। इसके साथ ही हमने जो मसाले लिए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो ये हमने लिए हैं 3 टमाटर जिन्हें हमने कद्दूकस कर लिया है। और ये कद्दूकस के 2 प्याज हैं। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का ही हमने पेस्ट बनाया है। इसके साथ ही हमने जो साबुत मसाले लिए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो हमें 3 से 4 लौंग हैं, दालचीनी है, एक बड़ी इलायची है, एक छोटी इलायची है, तेज़पत्ता और 2 लाल मिर्च हमने ली है। तो चलिए सबसे पहले हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल हम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें आलू को फ्राई करने वाले हैं। अब जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाए हम इसमें आलू डाल देंगे। मैंने 3 आलू लिए हैं तो मैं इसको इकट्ठे ही डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा आलू लें तो आप इनको थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लें ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और इनको लगातार चला लें ताकि आलू एक तरफ से जले नहीं। इनको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है ताकि 50% तक पक जाएं। जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तो चलिए हम एक मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है। अब इस बाउल में हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। तो इसके साथ एक छोटा चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर और एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो खाने वाली लाल मिर्च है वो भी डाल सकते हैं। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी और हम इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। मसालों का पेस्ट बनाने से मसाले जो हैं वो कढ़ाई में चिपकते नहीं हैं और इसको बढ़िया से अच्छे से मसाले भून जाते हैं और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो मसालों का हमारा देखिए पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम अपने आलू को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे आलू थोड़ा सा कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। इसको थोड़ा सा और हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको एक बार फिर से देखिए चेक कर लेते हैं और आलू ने कलर चेंज कर लिया है। बढ़िया से हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं और 50% तक आलू हमारे पक भी चुके हैं। तो अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाल लेंगे। तो रेस्टोरेंट वाले भी इसी तरह आलू को फ्राई करके सब्ज़ी बनाते हैं, तभी तो उनकी सब्ज़ी में एक अलग से टेस्ट आता है। तो सारे आलू हम ऐसे ही अलग प्लेट में निकाल लेंगे बढ़िया से। अब हम इसमें जो तेल बचा है उसमें से थोड़ा सा तेल हम बाहर निकाल लेंगे और सब्ज़ी के लिए रखेंगे। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा और साथ में ही जो हमने साबुत मसाले लिए उनको डालेंगे। अभी हम लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं क्योंकि लाल मिर्च बहुत जल्दी जो है वो जल जाती है। इसको हल्का सा हम चला लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर देते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इन मसालों को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा चला के अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हमने लगातार चलाते हुए भून लेना है। प्याज को हमने इतना भूनना है कि हल्का सा ये कलर चेंज कर दे। जब प्याज थोड़ा सा ये देखिए भून रहा है, इसको हमने ट्रांसलूसेंट कर देना है। तो हमारा प्याज जो है वो लगभग भून चुका है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट। मैं हमेशा अदरक लहसुन का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट ही यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो बाज़ार से अदरक लहसुन का पेस्ट भी लेकर यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस घर के कुटे हुए अदरक लहसुन के पेस्ट में बहुत बढ़िया खुशबू आती है। अब हमें इसे अच्छे से भून लेना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब ये हमारे भून चुके हैं मसाले। अब हम डाल रहे हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो रेस्टोरेंट वाले हमेशा डालते हैं और ये है 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है सब्ज़ी में और बहुत ही बढ़िया उसकी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाती है। अब बेसन को हमने अच्छे से भून लेना है, इसलिए हमने बेसन को एकदम प्याज के साथ डाला है ताकि ये अच्छे से भून जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। अगर बेसन कच्चा रहेगा तो इसके कच्चेपन की जो है
टेस्ट जो है खाने में आ जाता है। जैसे हमारा बेसन थोड़ा सा भून जाए, इसमें हम डालेंगे हींग और इसको भी भून लेंगे। आप चाहें तो हींग को जब आप साबुत मसाले डालते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे मसाले हमारे अच्छे से भून जाएं तो अब हमने जो हम मसालों का पेस्ट बना के रखा है उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसी स्टेज पे हमें डाल देना है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको हमने अच्छे से इसको भून लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इसको भून लेते हैं ताकि जो मसाले हमने ऐड किए हैं इनका कच्चापन दूर हो जाए। बढ़िया से इनको चलाते हुए भून लेना है। आंच को हमने मीडियम पे ही रखना है ताकि हमारे मसाले नीचे ना लगें। बेसन जो है हमेशा नीचे चिपकना शुरू हो जाता है, तो इसको लगातार चलाते हुए निकालते जाएं। तो अब हम डालेंगे इसमें कद्दूकस किए हुए टमाटर, और टमाटर डाल रहे हैं तो उसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। अब इनको मिक्स करके लगातार चलाते हुए हमने भून लेना है। आंच को हमने मीडियम ही रखा है, बहुत तेज़ आंच को हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो हमारे मसाले नीचे चिपक जाएंगे। बस इसको लगातार चलाते हुए हमने मसालों को अच्छे से भून लेना है और जहाँ से चिपक रहे मसाले अच्छे से कढ़ाई से छुड़ाते हुए इसको चलाकर भूनते जाएं। देखिए हमारे मसाले बढ़िया से कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं और नीचे नहीं चिपके। अब हम इनको ढक्कन लगा के करीब 2 मिनट के लिए भूनने के लिए छोड़ देंगे। इससे मसाले हमारे जो है अच्छे से भून जाएंगे और इनका कच्चापन दूर हो जाएगा। तो जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे तो हम इसका ढक्कन उठा के एक बार मसालों को चेक कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से देखिए चेक कर लेते हैं। हमारे मसाले जो है 50% तक भून चुके हैं। अभी हमें इन्हें और भूनना है, लेकिन इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे हरे मटर। हमने जो है फ्रेश मटर लिए हैं, तो फ्रेश मटर पकने में बहुत टाइम लेते हैं, इसीलिए हम इनको मसालों के साथ ही पकाएंगे। मसाले भी भूनते जाएंगे, हमारे मटर भी पकते जाएंगे। इनको लगातार चलाते हुए पकाना है। अगर आप फ्रोज़न मटर लेने हो तो थोड़ा बाद में डालें। अब इनको ढक्कन लगा के 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। अब चेक कर लेते हैं ताकि मसाले जो हैं हमारे नीचे नहीं चिपके। बीच बीच में हमने चेक करते जाना है और इनको मिक्स करते जाना है। अब ये हमारा मसाला अच्छे से भुना नहीं है, ये देख रहे हैं ना। अब हम इसमें थोड़ा सा देखिए ढक्कन लगा के फिर से हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। इसे बार बार चेक करना पड़ता है। थोड़ा सा मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक भी मसाले हमारे पूरी तरह पके नहीं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, करीब 2 से 3 चम्मच, ताकि हमारे मटर भी अच्छे से पक जाएं। आप चाहें तो मटर को थोड़ा सा उबाल के भी डाल सकते हैं, उससे भी मटर बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो हम मटर और मसालों को इकट्ठा पका रहे हैं। अब हम इसको फिर से ढक्कन लगा के छोड़ देंगे और 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। अब 2-3 मिनट के बाद एक बार फिर से चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारे मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब कि हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं और मटर भी हमारे 50% तक पक चुके हैं। हमें मटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी हमने इसमें आलू भी ऐड करने हैं, तो अब इस स्टेज पे हम इसमें फ्राई किए हुए आलू ऐड कर देंगे। आलू भी हमारे 50% तक पक चुके हैं और मटर भी हमारे 50% तक ही पके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि हम पहले भी नमक ऐड इसमें डाल चुके हैं। अब इनको हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए हम इनको भून लेंगे। बढ़िया से हमें मिक्स करके भून लेना है। ये देखिए मटर और आलू हमारे बढ़िया से सब्ज़ी देखिए कितने भून चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी अपने हिसाब से ऐड करें। आपको गाढ़ी सब्ज़ी चाहिए तो पानी कम डालें, अगर थोड़ा आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालें। मैंने 1.5 कप के करीब पानी इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से मिला लेंगे और एक बात का ध्यान रखें कि पानी इसमें गर्म ही डालें ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुके नहीं। अगर आप इस स्टेज पे ठंडा पानी डालेंगे तो सब्ज़ी का कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है और उसका टेस्ट एकदम से चेंज हो जाता है। तो अब हम इसको ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक इसमें 2-3 उबाले नहीं आ जाते और सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक नहीं जाती।
अब 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए सब्ज़ी हमारी बढ़िया से पक रही है, अच्छे से उबाल सब्ज़ी में आ रहा है। तो हम सारी सब्ज़ी को अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। हमारी ग्रेवी एकदम से गाढ़ी हो चुकी है क्योंकि हमने इसमें बेसन ऐड किया था। ये देखिए अब आलू को चेक कर लेते हैं। आलू हमारे एकदम से पक चुके हैं, ये देखिए, और मटर भी हमारे एकदम पक चुके हैं, यानी कि सब्ज़ी हमारी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो हम इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे। तो बन गए ना हमारे रेस्टोरेंट वाले आलू मटर। ये देखिए कितने बढ़िया देखने में लग रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे स्लिट की हुई हरी मिर्च से। 2 हरी मिर्च हमने ली है और इसके साथ ही थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऊपर से डाल देते हैं, अच्छे से गार्निश कर लेते हैं। तो बढ़िया से रेस्टोरेंट वाली हमारी सब्ज़ी तैयार है। तो इस गर्मा गर्म सब्ज़ी को हम सर्व कर लेते हैं। देखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले आलू मटर की सब्ज़ी लग रही है और खाने में तो इसका टेस्ट लाजवाब है। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। आप देख रहे हैं ना, इसका कलर कितना बढ़िया है, देखने में बहुत बढ़िया लग रही है। आप भी इसी तरह आलू मटर की सब्ज़ी बनाकर ट्राई ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी है। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।